स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन 10 टिप्स लेकर के आए हैं। अगर आप इसको अपने आंसर कॉपी में अगर आप इसको यूज़ करते हो, अगर आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा के एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके जो आंसर है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल लगेंगे और जो भी आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे होंगे वो आपको उस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये सारी बातों को अगर आप याद रखते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है बच्चों। अब ये 10 बातें हैं क्या जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं। तो उसके लिए अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं उन 10 टिप्स के बारे में, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये 10 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग टिप्स का अगर बात करें तो मेक यूज ऑफ एक्स्ट्रा 15 मिनट प्रोवाइडेड। मतलब आपको जब भी कॉपी दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी जब दिया जाएगा तो आपको 15 मिनट दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से रीड करो उस क्वेश्चन को। लेकिन आपको क्या करना है, उस 15 मिनट का यूज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। जैसे आप उसको 3 कैटेगरी में बांट दो। पहला वाला जो आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो मैं लिख दूंगा, उसको साइड कर दो। फिर आपको अगर लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है लेकिन हाँ हम लिख देंगे, देन उसको आप कैटेगरी 2 में रखो। और कैटेगरी 3 जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसको आप छोड़ दो, उसको आप लास्ट में करना अगर टाइम बचता है तो। और याद रखिएगा टाइम आपको बचाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं रहा तो हमने सॉल्व नहीं किया, नहीं, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने वो सारी बातें दी होगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या करना है, मेक इक्वल मार्जिन इन योर कॉपी। अगर आपको जो भी आंसर बुकलेट दिया जा रहा है उसके आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ आपको क्या करना है, मार्जिन ड्रॉ करना और इक्वल मार्जिन होना चाहिए। और उसी 2 मार्जिन के बीच में आपको क्या रखना है, सारे आंसर्स रखना बहुत ही सुंदर राइटिंग से और अच्छे तरीके से। ठीक है। थर्ड टिप्स क्या है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द राइट ऑर्डर। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको आप एक अच्छे ऑर्डर में सॉल्व करो। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके बनाओ सीक्वेंस वाइज, नहीं। अगर आपको आ रहे हैं, पहला नंबर आ रहा बनाओ, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, फिर तीसरा बनाओ, चौथा नहीं आ रहा छोड़ दो, पांचवा नहीं आ रहा छोड़ दो, फिर 6th बनाओ। लेकिन आपको इस तरह से सारे क्वेश्चंस को लिखना है ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हो उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वो देख के समझ जाए कौन से सेक्शन का आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से लिखना है आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो। नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब जो भी आप आंसर कर रहे हो अब उसमें आपको लगता है हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसी से पूरे आंसर है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर जो भी वो चेक कर रहा है, जो भी वो टीचर चेक कर रहे हैं, उनका फोकस उस पर जाए और वो आपको फुल मार्क्स देने से ना रोक पाए कि हाँ आपने एक अच्छे ऑर्डर में अच्छे ढंग से उस कॉपी को लिखा है। ये वाले पॉइंट्स आपको पता ही होंगे। अगर जो क्वेश्चंस और में है आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करना है, मतलब 2 क्वेश्चंस है उसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों सॉल्व करोगे तो दोनों के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको दोनों के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको एक के ही लिए ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये 5 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। पहले क्या रखनी है कि आप सेट कर लो कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते, ताकि आप जब एग्जाम में स्टार्ट हो जाए तब आप कंफ्यूजन में ना पड़ो कि अरे यार ये तो आता है ये नहीं आता है, उसमें आपका टाइम जाएगा। आप पहले ही 15 मिनट्स में सेट कर लेना है आपको कौन से क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट है और कौन से क्वेश्चन के लिए आप नहीं है। मार्जिन देना है और एक राइट ऑर्डर में लिखना। ऐसे नहीं कि पहले 1 लिखे फिर 31 लिख दिए, फिर 3 लिखे फिर 7 लिख दिए, नहीं, फिर आपका 25 लिख दिए, नहीं, एक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो पीछे से भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, अगर आप आगे से स्टार्ट कर रहे हो तो आगे से भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो आपको लग रहे हैं और वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये 5 टिप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 6 टिप्स क्या है बच्चों, मेंटेन क्लैरिटी एंड नीटनेस। अब अगर आप लिख रहे हो कोई भी आंसर्स लिख रहे हो तो आपको अच्छे से उस आंसर को क्लियर लिखना होगा। ये नहीं है कि लिखे काट दिए। जैसे आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हो, जैसे हम यहां पे लिखती है साइंस, ठीक है, साइंस,
तो अगर आप ये गलत हो गया, अरे यार स्पेलिंग मेरे को गलत लग रहा, तो आप इसको ऐसे मत काटो, आप इसको ऐसे मत काटो, समझ में आया, बल्कि आप इसको ऐसे कट करो, एक लाइन, बस दैट्स इट। अगर इससे क्या होगा कि ये आपको उतना ज्यादा इंपैक्टफुल क्वेश्चंस को खराब नहीं करेगा, लेकिन ये खराब कर देगा और बहुत ही खराब लगता है। तो इन जो भी आपके टीचर्स कॉपी चेक करेंगे उनके दिमाग में थोड़ा सा ये हो जाएगा ना कि अरे यार कैसे काटा है, ठीक है, तो वो गलत इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए आप इस तरह से कट करो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या बात करें, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अच्छा ये मेक टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज आंसर। आप सारे आंसर्स, आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो आप याद रखो कि वो आंसर्स एक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है आप आंसर्स कुछ और दे रहे हो, माँ का नाम पूछा है आप फादर का नाम लिख रहे हो, ये नहीं करना है आपको, समझ में आया। आपको इम्पैक्टफुल आंसर अगर लिखना है तो आपको उस क्वेश्चन से मिलता ही जुलता पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखना होगा। और याद रखिएगा हर क्वेश्चंस के अपने अपने वर्ड लिमिट्स होते हैं। जैसे अगर आपको 2 मार्क्स के आंसर लिखने हो तो आप 30 मतलब मैक्सिमम 30 वर्ड्स में आपको लिखने पड़ेंगे उस आंसर्स को। अगर 4 मार्क्स के हो तो मैक्सिमम आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। अगर 5 मार्क्स के हो तो मैक्सिमम आपको 80 वर्ड्स में आंसर लिखने होंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों, तभी आप को एक इम्पैक्टफुल आंसर आप अच्छे से क्रिएट कर पाओगे और आपको पूरे मार्क्स दिए में मतलब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात को आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। पहले आप जिस क्वेश्चंस के लिए कॉन्फिडेंट हो, उसके आंसर्स आपको आते हो, पहले वो लिख लो, लेकिन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में लिखना है। ऐसा नहीं कि पहला लिखे पहले पेज से पहला क्वेश्चन के आंसर और दूसरा लिखे लास्ट पेज से, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक में ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे आता है ये कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जो आपको क्वेश्चंस नहीं यार आप छोड़ दो, आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। लेकिन जब आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो याद रखिएगा आपको उस क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन है कौन से सेक्शन से ये आप लिख दो, ताकि जो भी आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप पूरे आंसर्स को लिख लेते हो, ठीक है, जब आप पूरे आंसर्स को लिख लेते हो तो आपको यहां पे क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है। इसका मतलब है आपने सारे आंसर्स को सही लिखा है या नहीं, वो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। या फिर कोई क्वेश्चन छूट गया हो या फिर कोई क्वेश्चन के आंसर हमने जल्दीबाजी में गलत लिख दिया हो, वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना हो। इसके मतलब है कि आपको कम से कम 2 घंटा 45 मिनट्स मतलब 2 आवर 45 मिनट्स तक पेपर कंप्लीट करना है, ताकि आप 15 मिनट क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस चेक के लिए आप रखो उस कॉपी को, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये 9 पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। और 10वां पॉइंट क्या है कि अगर आपको डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर तो आप बेस्ट आंसर स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको वहां पे पता चल जाएगा कि कैसे उस आंसर्स को कैसे कैसे लिखना है, आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा बच्चों। तो आई होप ये सारे 10 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आज आप लोगों को बताया। तो ये सारे 10 पॉइंट्स को आपको याद रखना है और दिमाग में बैठा के आपको एग्जाम देने जाना है, और कोई भी पॉइंट्स आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों, समझ में आया। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, आप वहां से सारे वीडियोस को देख लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम अब बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं तब तक बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।